गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन इत्यादि जैसे सुप्रसिद्ध नाम से तो हम सभी वाकिफ़ हैं और इनके उपलब्धियों से भी। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि इनके उपलब्धियों के कई वर्षों यानी कि हज़ारों वर्षों पहले हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने इन विषयों पर जैसे कि रोग चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, विज्ञान इत्यादि में बहुत ही पहले महारत हासिल की थी, तो ये कुछ चौंका देने वाला होगा, है ना? लेकिन ये सत्य है। आइए इस वीडियो के द्वारा नज़र डालें ऐसे ही कुछ महान वैदिक ऋषियों के उपलब्धियों के बारे में, जिनके बारे में आप इतिहास में भी शायद ना पढ़े होंगे। सबसे पहले ऋषि कनड। भारतीय इतिहास में ऋषि कनड को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। जी हाँ, परमाणु शास्त्र यानी कि एटॉमिक थ्योरी। आचार्य कनड ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। परमाणु बम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। और परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक डॉक्टर जॉन डाल्टन माने जाते हैं। लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कनड ने वेदों व लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। सोच सकते हैं ऐसी उपलब्धि इतने वर्षों पहले। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऋषि भारद्वाज की उपलब्धियों के बारे में। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान यानी कि एरोप्लेन की खोज ऋषि भारद्वाज ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने का सिद्धांत पहले से ही मौजूद था। पुष्पक विमान का उल्लेख इसी बात का प्रमाण है। ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख किया है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने वाली तकनीक का भी उल्लेख किया था। आज विश्व में यूनानी ज्योमेट्री शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत कम लोग विश्व और हमारे भारतवर्ष में जानते हैं कि दरअसल 2800 वर्ष पूर्व ऋषि बौधायन ने रेखा गणित ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे। उस समय भारत में रेखा गणित, ज्योमेट्री या त्रिग्नोमेट्री जैसे विषयों को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। क्या आपने ऋषि भास्कराचार्य का नाम सुना है? भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी व उससे जुड़े 3 सिद्धांतों की खोज कर ली थी। अपने ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला था। करण कौतूहल नामक ग्रंथ में उन्होंने बड़े ही विस्तार से सूर्य व चंद्र ग्रहण की क्रिया पर प्रकाश डाला था। आज योग व्यायाम व उससे जुड़े फायदे तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोग योग सूत्र के रचनाकार ऋषि पतंजलि के नाम से परिचित है। योग शास्त्रों को चिकित्सा और मनोविज्ञान से सबसे पहले जोड़ने वाले ऋषि पतंजलि ही थे। योग शास्त्र के अलावा रसायन विद्या, धातु योग व लोहा शास्त्र में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण खोज किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आचार्य चरक की उपलब्धियों के बारे में। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने
300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। उनमें उन्होंने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषयों में गंभीर शोध किए थे। उसके अलावा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि जैसे रोगों के निदान एवं औषधि उपचार के बारे में भी लिखा था। उन्होंने ऐसी जीवन शैली का वर्णन किया था जिसमें कोई रोग व शोक इंसान के लिए न हो। चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य चरक के साथ साथ महर्षि सुश्रुत का भी उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी है। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते थे। चौंक गए ना सुनकर? जी हाँ, 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतीबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आधुनिक विज्ञान मात्र 400 साल पहले ही सर्जरीज करने लगा है। सुश्रुत संहिता ग्रंथ में 125 तरीके के शल्य चिकित्सा हेतु उपकरण व 300 अलग प्रकार के सर्जरी का उल्लेख उन्होंने किया था। आइए जानते हैं ऋषि नागार्जुन के बारे में। रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर उनके लिखे गए ग्रंथों के आधार पर काफ़ी शोध किए गए हैं। सोना धातु एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध काफ़ी चर्चा में रह चुके हैं। वे पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। एडिसन को बिजली बनाने का रास्ता दिखाने वाले संस्कृत ग्रंथ महर्षि अगस्त्य ने ही लिखी थी। अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में उन्होंने पोर्टेबल बैटरी बनाने का रहस्य भी लिखा था। हिंदी में अगर उन संस्कृत शब्दों का अनुवादन किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्रपट्टिका यानी कॉपर शीट डालें तथा शिखरी ग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली मिट्टी लगाएं, ऊपर पारा यानी मर्क्यूरी तथा दस्तलोष्ट यानी कि जिंक डालें, फिर तारों को अगर मिला दे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए व बैटरी द्वारा तांबे या सोने या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि भी उन्होंने लिखी थी। अंत में ही सही, लेकिन महर्षि आर्यभट्ट का उल्लेख इस श्रेणी में तो बहुत ही ज़रूरी है। गणित व खगोल शास्त्र में उनकी सबसे ज़्यादा रुचि थी। बीज गणित यानी कि स्क्वायर रूट, त्रिग्नोमेट्री, गोलीय त्रिग्नोमेट्री, सतत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन और शून्य अंक का आविष्कार करना, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, भूगोल और आयुर्वेद व चिकित्सा जैसे कई विषयों पर हमारे ऋषि मुनि कई 2000 साल पहले शोध कर चुके थे और इन विषयों पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, करें इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहने के लिए करें वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।